हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ और मैं हूँ कृति। आज है मेरे शिलोंग ट्रिप का पहला दिन और ये है उसी पहले दिन का दूसरा व्लॉग। जी हाँ, इससे पहले मैं जिस रेस्टोरेंट या आप रिजॉर्ट बोल सकते हैं जहाँ मैं रुकी थी और मैंने खाना खाया, उसका व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ। जो शिलोंग का पहला दिन था, सबसे पहले तो वो ट्रैवलिंग में गया। मैं शिलोंग एयरपोर्ट पहुँची और वहाँ से हमारा एक ही डेस्टिनेशन था जो कि था उमियाम लेक, और वहाँ पर जहाँ मैं रुकने वाली थी द लंपिंग डोंग बोट, जो कि है एक हाउस बोट, और वो एक अनइनहैबिटेड आइलैंड जो कि लंपिंग डोंग आइलैंड है उस पर है, जो कि बिल्कुल उमियाम लेक के बीचों बीच है। तो अभी हम लोग उमियाम लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक 60 रुपीज़ पर हेड का टिकट कराना होता है रास्ते में, विच इज़ द एंट्री फीस फॉर द बोटिंग कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हमें बोट लेकर के आना पड़ा अपने इस प्यारे से बोट हाउस में। पर वो पहुंचने से पहले आपको ये उमियाम लेक का प्यारा प्यारा नज़ारा दिखा दूँगा गाइस, क्योंकि कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, 30 रुपीज़ पे कर सकते हैं और उमियाम लेक का प्यारा प्यारा नज़ारा देख सकते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। इस तरीके से कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं उमियाम लेक के चारों तरफ। अभी हम लोग इसी बोटिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में हैं। जब आप इस बोटिंग कॉम्प्लेक्स में घूमने आते हो तो आपको अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी होती है, बट क्योंकि हम स्टे कर रहे थे, हमें अपनी गाड़ी को पूरे एंड तक ले जाने की अलाउ की गई, क्योंकि हमारे पास लगेज था। प्लस हमारा ड्राइवर भी थोड़ा स्मार्ट था, तो हम जाएंगे बिल्कुल एंड पॉइंट तक जहाँ से हमें बोट लेनी है। प्लस वहाँ पे भी हमें बोट की रिसीट कटानी होगी टिकट काउंटर से, वो भी 2 वे की। एंड गाइस, जिस दिन मैं पहुँची उस दिन सुबह 8 बजे ही एयर शो हुआ था, इसलिए आप जो इस बोटिंग कॉम्प्लेक्स का नज़ारा देखोगे, थोड़े बैम्बू स्टिक्स लगे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, चेयर्स लगे हुए हैं, वो सब सिर्फ इस दिन के लिए था। मैं तो उस एयर शो को मिस नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मैं कोलकाता में थी, बट जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने ज़रूर इस एयर शो को एंजॉय किया होगा। अगर उमियाम लेक की बात करूँ तो यह एक मनमोहक मानव निर्मित जलाशय है। जी हाँ, एक मैन मेड लेक जो कि शिलोंग के उत्तर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मेघालय की राजधानी है। इस झील का निर्माण पन बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बांध के निर्माण के बाद हुआ था। सुंदर उमियाम लेक हरे भरे पूर्वी खासी पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो देश में प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छे मनोरम दृश्य में से एक है। झील पर सूर्योदय देखना अद्भुत अनुभव है और इसे चूकना नहीं चाहिए, और मैंने तो इस अनुभव को लिया अपने बोट हाउस से। उमियाम लेक के पास एक पार्क भी है जो पिकनिक के लिए एक आकर्षक का केंद्र है, और स्थानीय लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी लेने के लिए अक्सर यहाँ आते हैं। शांत झील या जलाशय घने शकुनधारी जंगलों से घिरा हुआ है और लगभग 222 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। छात्र और प्रकृति प्रेमी उमियाम झील में वनस्पतियों और जीवों की प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि वे बांध के पीछे के विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ पार्क में कुछ समय बिता सकते हैं। आगंतुक झील में लंबी नाव की सवारी कर सकते हैं और साहसिक प्रेमी कर सकते हैं नौकायन और विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद। उमियाम झील की शांति के अलावा कोई उन मूल निवासियों के दैनिक जीवन को भी देख सकता है, जो टहनियों और घास की तलाश में झील पर आते हैं।
या शांत पानी में डोंगी चलाते मछुआरों को भी आप देख सकते हैं। और मैं ये बता दूं, इन सब का अनुभव मैंने सुबह सुबह अपने बोट हाउस से किया। गर्मियों में तट सुंदर गुलमोहर के पेड़ों से सुशोभित होते हैं, जबकि सर्दियों में जल स्तर घट जाता है और पानी नीला हो जाता है। स्पीड बोट की जर्नी करके मैं फाइनली अपने बोट हाउस में चेक इन कर रही हूँ। दिन के 3 लगभग बज चुके हैं एंड हमें ऐसा ही सजेस्ट किया गया था कि 3 बजे तक आप चेक इन कर लेना, क्योंकि उसके बाद हमें आने में परेशानी हो सकती है। क्राउड ज़्यादा होगा तो शायद वो लोग पहले प्रेफरेंस वहाँ के जो लोकल बोटिंग करने आए हुए हैं, बोट राइड करने वाले जो कस्टमर्स हैं, उनको प्रेफरेंस दें और हमें नॉर्मल चप्पू वाले नाव से यहाँ आना पड़ता। यहाँ आके जो फील था ना गाइस, वो मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा लग रहा था। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल तेज़ बारिश को भी एक्सपीरियंस किया। जी हाँ, जब हम आए थे तो काफ़ी अच्छा मौसम था। फिर हम थोड़ा लंपोंग डांग आइलैंड की ओर बढ़े, थोड़ा उसे एक्सप्लोर किया। आप चाहें तो यहाँ के जो केयर टेकर्स हैं वो आपको गाइड की तरह एक्ट करेंगे और आपको लंपोंग डांग आइलैंड पे अलग अलग वॉकिंग ट्रेल्स पर ले जा सकते हैं। पर मैंने खुद से ही जो वहाँ का ईजीएस्ट वॉकिंग ट्रेल था उसको एक्सप्लोर किया, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अगर लंपोंग डांग हाउस बोट की बात करूं तो पूरे पूर्वोत्तर में एक और एकमात्र अनोखा फ्लोटिंग हाउस बोट है ये। मेघालय में इस हाउस बोट का पहला निर्माण वर्ष 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें पूरे 1 साल लग गए। इसका उद्घाटन 2008 में किया गया है। पूरे लकड़ी के अंदरूनी हिस्से को साल के पेड़ों से बनाया गया है। आरामदायक लकड़ी के अंदरूनी हिस्से, छत की कांच की खिड़कियां बेहद खूबसूरत हैं। बोट हाउस अव्यवस्थित जीवन शैली के लिए प्रकृति के शांत और शांत वातावरण से जुड़कर एक अनोखा प्रवास प्रदान करता है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। कोई बाहर बारामदे पर बैठकर पूरी झील को देख सकता है। पानी के बीच में रहने के कारण घर केवल सौर पैनलों यानी कि सोलर पैनल्स द्वारा निर्मित होता है। बिजली और भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक देखभाल करता यहाँ मौजूद रहता है पूरे वक्त। एक्चुअली एक फैमिली है जो यहाँ पर ही रहती है और एज अ केयर टेकर हमारा ख्याल रखती है। किसी को पता होना चाहिए कि केवल एक कमरा है। किराए के लिए अतिरिक्त गद्दे उपलब्ध कराए जाते हैं। यह स्थान मेघालय में जोड़ों, दोस्तों और परिवारों के लिए खाली समय बिताने के लिए एकदम सही जगह है। अभी यहाँ पर कुछ कैंप्स भी बनाए गए हैं, तो अगर आपको बोट हाउस की बुकिंग ना मिले तो फिर अभी जो मैंने आपको कैंप्स दिखाए आप उसमें भी आकर के स्टे कर सकते हो। मैंने जब यहाँ की बुकिंग की तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे कृष्णा टीम 7 सिस्टर्स का डिटेल्स मिला ऑनलाइन, जिनसे बात करने पर मुझे पता चला वो यहाँ के मैनेजर हैं और मुझे जो चार्जेस लगे वो 4500 लगे फॉर ओनली रूम, यानी कि बोट हाउस में रहने के लिए। प्लस मुझे आने जाने के लिए अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ देना पड़ा बोट का, एंड खाने के चार्जेस काफ़ी नॉमिनल थे जो हमें पे करने पड़े। बट अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ के केयर टेकर्स के थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं, जिनका नंबर मैं डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और अभी भी बता देती हूँ। तो वहाँ पर एक आंटी है जो कि केयर टेकर की तरह काम करती हैं एंड शी कैन डू द बुकिंग ऑन योर बिहाफ ऑल्सो, जिसमें कि आपको रेट्स कम लगेंगे, जो कमीशन कटता है वो कम लगेगा। एंड हर नंबर इज़ 84160 52412। I'll repeat again, 84160 52412.
देख रहे हो ये इकलौता बोट है जिससे घुमाने के लिए लोगों को बोट हाउस तक लाया जाता है। अगर आप नॉर्मल स्पीड बोट्स लोगे जो कि बोटिंग कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है तो आपको यहाँ तक नहीं लाया जाएगा, बट ये स्पेशल आर्मी का बोट है और वहाँ के लोग जो आते हैं आर्मी पर्सनल्स उन्हें पूरे लेक में घुमाया जाता है, प्लस इस बोट हाउस तक ला करके बोट हाउस की ब्यूटी भी दिखाई जाती है। सुबह 9:30 बजे बोटिंग कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, तो आपकी जो बोट है वो उसके बाद ही आएगी, आप उसके पहले चेकआउट नहीं कर सकते हो। एंड आप आंटी को बोलो, केयरटेकर को बोलो, वो उस बोट को बुला देती हैं। एंड हमने 2 वे का फेयर फर्स्ट डे ही पे कर दिया था, तो हमें उस टाइम पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। सो मैंने तो वहाँ से चेकआउट कर लिया। बट गाइस, अगर अपने एक्सपीरियंस को बताऊँ तो जितना मैंने इस वीडियो में दिखाया एक्चुअली काफ़ी कुछ मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, प्लस रात को अलग ही माहौल था गाइस। वो बारिश एंड सोलर पैनल से बस एक लाइट रूम में जल रहा था एंड एक वॉशरूम में, जिसे हमने डिम करके रखा था सो दैट वो पूरी रात जलता रहे और हमें डर ना लगे। एंड ये जो एक्सपीरियंस था ना गाइस, इट्स समथिंग टू फील। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द होल एक्सपीरियंस थ्रू दिस व्लॉग गाइस। तो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो खुद चले जाएं इस लंपिंग डोंग आइलैंड में बोट हाउस पर और यहाँ अपना समय बिताएं। चेकआउट के बाद मैंने थोड़ा बोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर कई सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, गज़ीबोज़ हैं, कई सारे वॉच टावर्स हैं गाइस। तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो अगर एक गज़ीबो फुल मिलता है आपको लोगों से भरा हुआ, या फिर कोई वॉच टावर फुल मिलता है। इतने सारे वॉच टावर्स हैं और इतना बिल्कुल प्यारा नज़ारा है। वॉकिंग ट्रेल्स हैं, कैनोपी वॉक है बिल्कुल उमियाम लेक के बगल बगल में। सो आप इन सब को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैंने आफ्टर चेकिंग आउट सुबह सुबह किया।
बोटिंग कॉम्प्लेक्स की जहाँ पे हमें एंट्री टिकट देनी होती है 60 रुपीज़ पर हेड की, वहाँ पर ऑर्किड लेक रिजॉर्ट भी है जिसमें आप स्टे कर सकते हो गाइस, अगर आप इस बोट हाउस में ना करना चाहो तो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप इतने पैसे दे रहे हो, रिजॉर्ट में रुक रहे हो, तो व्हाई नॉट एक्सपीरियंस दिस बोट हाउस। तो चले आइए बिल्कुल फटाफट, जब भी मेघालय आ रहे हो, शिलोंग में स्टे करना हो, ऑप्ट टू स्टे इन दिस बोट हाउस एंड एक्सपीरियंस दिस गाइस। This is something to be experienced. This cannot be shown, this cannot be seen through a vlog guys. ये खुद ही आपको एक्सपीरियंस करना होगा। प्लस वहाँ पे काफ़ी प्यारा सा एक डॉगी था एंड सुबह में तो एक बिल्ली भी आ गई थी जो कि वहाँ पर रहती है उस आइलैंड पर, एंड हमने इनको थोड़ा प्यार किया तो ये हमारे रूम के अंदर भी आ गए। वैसे वो डॉग वॉज वेरी मच ट्रेन्ड, वो बिल्कुल भी बोट हाउस के अंदर नहीं आ रहा था एंड आई फॉरगॉट इट्स नेम एक्चुअली, सॉरी। एंड उसके अलावा वहाँ पर लोगों ने मुर्गियाँ पाल रखी थी एंड मैंने वहाँ से कई सारे पाइन कोन्स कलेक्ट करके लाए। बट जब हम वहाँ पे उस आइलैंड पर थोड़ा वॉक करने गए थे तभी काफ़ी तेज़ बारिश हो गई, तो मैं ज़्यादा नहीं ला पाई पाइन कोन्स, प्लस मैं ज़्यादा उस आइलैंड को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाई। पूरा टाइम मैंने बोट हाउस के अंदर ही बिताया, बट वो टाइम जस्ट वाव था गाइस। शाम का वो नज़ारा हो, रात हो या फिर वो सुबह का सनराइज़ देखना हो अपने बोट हाउस की खिड़की से, प्लस पोर्टिको में बैठ करके चाय नाश्ता करना, एवरीथिंग वाज सुपर। तो चलिए इस व्लॉग के एंड पर हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है एंड अभी हम लोग हैं अनदर व्यू पॉइंट पे जहाँ पर हम रुके एंड इट वाज सच एन एक्सपीरियंस कि अगले दिन हम एक व्यू पॉइंट से अपने घर को देख रहे हैं जहाँ हम कल रुके थे। जी हाँ, यहाँ से हमने बाइनोकुलर्स में, जो कि हम ऑलरेडी कैरी कर रहे थे, अपने उसी बोट हाउस को देखा जहाँ हम रुक कर आए थे। हमने अपनी एक रात गुजारी थी गाइस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिन है ये मेरा शिलोंग ट्रिप का एंड मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ एंड आपको पूरा अपना सेकेंड डे इटिनरी दिखाती हूँ। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।